सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जो इस बार 9th के कोर्स भी में जुड़ा है, जिसका नाम है संदेश लेखन। संदेश क्या चीज होती है आपको पता है? पहले के जमाने में संदेश दूतों के द्वारा भेजे जाते थे। जब राजा महाराजाओं का समय था ना, तब एक महाराजा को अपनी बात दूसरे तक कहने के लिए लोगों की आवश्यकता होती थी, तो घुड़सवार को भेजते थे क्योंकि बहुत समय के बाद पहुंचते थे, या पक्षियों का सहारा लिया था। कबूतर को ट्रेन किया जाता था कि उसके गले में एक कागज का टुकड़ा बांध दिया जाता था और उस कबूतर को उड़ाया जाता था। वह कबूतर उसी जगह पर जाकर रुकता था जहां पर उसे संदेश देना है। तो ऐसे पक्षियों के मार्फत भी संदेश पहुंचाया जाता था। तो ये संदेश क्या है? फिर संदेश का मतलब होता है आप अपनी कोई बात छोटे रूप में, पत्र होता है बड़ा रूप और संदेश होता है छोटा रूप, छोटे रूप में किसी को भेजना। संदेश जो कि आजकल तो बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया, मैसेज के रूप में। आप लोग जानते हैं ना, आजकल तो आप लोग कितनी सारी चीजों से जुड़े हुए हो। तो मैसेज राइटिंग कैसे की जाती है, इसके क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं, कितने प्रकार की होती है, सवाल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संदेश लेखन के बारे में पढ़ते हैं। संदेश लेखन कहते किसे हैं? क्लियर? देखिए आप, संदेश लेखन। संदेश लेखन भी एक कला है। कला समझते ना? आपको हर चीज को करने की कला होनी चाहिए। संदेश लेखन को बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए कि संदेश ज्यादा से ज्यादा 30 और 40 शब्दों में लिखा जाता है। तो लिखिए आप, इसके बारे में लिखिए। संदेश जानकारी का एक छोटा टुकड़ा है। संदेश जानकारी का एक छोटा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं, जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उस व्यक्ति को देते हैं, जब आप उससे, जिस व्यक्ति को आपको देना है उससे, जब आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। जब आप किसी से सीधे बात नहीं कर सकते और आपको संदेश की जानकारी देनी है, आपको अपने बारे में या उनके बारे में या कोई चीज के बारे में, किसी बात के बारे में बताना है, तो वह संदेश के मार्फत दी जाती है। देखिए इसके बारे में और आगे लिखिए। वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो। जो किसी एक के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी जाती है उसको संदेश कहते हैं। अब
भेजी गई हो या समूह को भेजी गई हो, या समूह को भेजी गई हो। तो इस तरह से संदेश का अर्थ होता है। फिर इस तरह से हम देखेंगे तो संदेश का अर्थ है जानकारी या समाचार जो हमें मिला है, या कोई जानकारी मिले, या कोई खबर मिले, या कोई आज्ञा मिले, या कोई आदेश मिले, इन सबको संदेश के रूप में देखा जाता है। देखिए आप समझ में आया संदेश किसे कहते हैं। तो इस तरह से संदेश एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को या अनेकों व्यक्तियों तक को दी जा सकती है। इस तरह से मैसेज आप तक लिखित और मौखिक दोनों रूप में पहुंच सकता है। हम लिखित मैसेज का, लिखित संदेश का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब जो मैसेज होता है, जैसे आपके पत्र होते हैं ना, दो तरह के, औपचारिक और अनौपचारिक, ऐसे ही मैसेज भी दो तरह के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। आप उसमें चक्कर में पड़िए मत। अब हम मैसेज के जो प्रकार हैं उसको देखेंगे, मैसेज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप यहां डालकर लिखिए संदेश के प्रकार। अनेक प्रकार के संदेश होते हैं जिनको हम नाम के रूप में देखेंगे किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश में हम लोग जैसे जन्मदिन की बधाई देना होता है उसको दे सकते हैं, प्रतियोगिता में कोई प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है उसको शुभकामना दे सकते हैं, कोई अपने पोस्ट पर उन्नति को प्राप्त करता है, पदोन्नति होती है, कोई ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाता है उसको शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं शुभकामना संदेश। दूसरे आते हैं पर्व या त्योहार पर दिए जाने वाले संदेश। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा जब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, पर्व है, इसके ऊपर संदेश दिया जाता है देशवासियों को। और जैसे होली, दीपावली का त्योहार है तो एक दूसरे को संदेश देते हैं, या मुख्यमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये भी एक दूसरे को संदेश देते हैं। ये सारे संदेश पर्व और त्योहारों के रूप में लिया जाता है। तीसरे तरह के संदेश होते हैं, लिखिए आप 3 नंबर के संदेश का भेद लिखिए, शोक संदेश। शोक संदेश वे संदेश होते हैं जब किसी के घर में कोई अप्रिय घटना घट जाए, जैसे किसी की मौत हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, तो आप अप्रिय संदेश में ज्यादातर, शोक संदेश में दुखांत होता है, जैसे किसी का अंत हो जाना, जैसे सभी को सूचित किया जाता है मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। तो जो मर जाते हैं, जिनका अंत हो जाता है, जो शांत हो जाता है, उनके बारे में शोक संदेश लिखा जाता है। चौथे नंबर का होता है सामाजिक संदेश। सामाजिक संदेश समूह में दिया जाता है। कोई भी संदेश को जब समूह में बहुत सारे लोगों के बीच में दिया जाए उसको बोलते हैं सामाजिक, समाज से संबंधित सारे समाज को संदेश दिया जाए उसको सामाजिक संदेश कहते हैं। अब है और क्या, वर्तमान परिस्थितियों से जुड़े संदेश। वर्तमान परिस्थितियों से जुड़े संदेश। ये कैसे संदेश होते हैं? जिन संदेशों को, जैसे माना कि आज भूकंप आ गया तो भूकंप से संबंधित संदेश लिख जाते हैं, लेकिन आज की स्थिति में जैसे कोरोना
30 सेकंड तक हाथ को रगड़ कर धोइए, मास्क पहनिए, 6 फीट गज की दूरी रखिए, छींकते हुए ध्यान रखिए, रुमाल का यूज कीजिए। तो ये सब संदेश महामारी जैसी जगह के लिए जो संदेश दिए गए वो आज के जमाने में वर्तमान परिस्थिति में कोई चीज चल रही है उसके बारे में संदेश दिया जाता है। 6 नंबर का संदेश लिखिए आप, व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश में जब हम अपने मित्र को, अपने परिवारजन को संदेश लिखते हैं, बहन को, भाई को, माता को, पिता को, ये संदेश व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। और एक संदेश लिखिए आप, बधाई संदेश। बधाई और शुभकामनाएं करीब करीब एक जैसी होती है, लेकिन बधाई संदेश में जैसे आपके दोस्त के जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं आप, किसी के घर में बेबी हुआ है उसकी बधाई दे सकते हैं, शादी है, सगाई है, इनके लिए जो संदेश दिए जाते हैं उनको बधाई संदेश कहते हैं। ठीक है, ये संदेश के प्रकार होते हैं। तो पेपर में जब संदेश आते हैं तो संदेश लिखा होता है, शुभकामना संदेश लिखिए, बधाई संदेश लिखिए, तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या लिखना है, किसके बारे में बताना है। अब हम संदेश लिखने की जो महत्वपूर्ण बातें होती है, उनमें संदेश लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा इसको देखिए, समझिए। ये मैंने आपको संदेश के प्रकार बताए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस उस वक्त जब एग्जाम में आता है संदेश, तो संदेश कौन सा संदेश है, हमें क्या लिखना है, ये हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब लिखेंगे हम, टॉपिक डालिए आप, संदेश लेखन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। संदेश लेखन के संबंध में, संदेश लेखन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। क्या चीज महत्वपूर्ण है जब संदेश लिखते हैं? महत्वपूर्ण बातें। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब संदेश लिखते हैं? तो सबसे पहली बात, संदेश को बक्से के अंदर लिखा जाता है। बक्सा समझते हो ना, जो हम चारों तरफ से बॉर्डर बनाते हैं ना, उसको बक्सा बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो, बक्से के अंदर लिखा जाता है। संदेश की सबसे पहली बात, हम बॉक्स बनाकर संदेश लिखते हैं। दूसरी बात, कम से कम शब्दों में संदेश लिखा जाता है। कम से कम शब्दों में क्या मतलब है? बक्से के अंदर जो हम ये इस तरह से जो बक्सा बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं बॉक्स। इसके अंदर संदेश लिखा जाता है कम से कम शब्दों में। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम संदेश लिख रहे हैं, पत्र नहीं, इसलिए थोड़े से शब्दों में, 30-40 शब्दों के अंदर हमें अपने कम से कम शब्दों में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। और कम से कम का मतलब ऐसा नहीं कि आप जो बात कहना है वह बात कहना ही छोड़ दें, और समझता आप जो बात, जो भाव आप सामने वाले को व्यक्त करना चाहते हैं, वो भाव, वो बात, वो शुभकामनाएं, वो संदेश उस तक पहुंचे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि कम से कम शब्दों में वह संदेश सामने वाले तक पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरल, संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? संदेश सरल होना चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बुद्धिजीवियों, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सारे जनता को संदेश दिया जाता है, सारे जनता को, मेरे देशवासियों, तो ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता मतलब जो अशिक्षित है, जो शिक्षित है, सब उसके अंदर जाते हैं। इस तरह से सरल शब्द
शब्दों का, जो कि पूरे भारत के लोग या पूरे कहीं के भी लोग उन भाषा को समझ सके, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी चीज है संक्षिप्त, संक्षिप्तीकरण के साथ, बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, छोटा लिखना चाहिए। प्रभावशाली मतलब होता है अपनी बात को तरीके से कहना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए कि आप उस तक क्या बात पहुंचा रहे हो, प्रभावशालीता का ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी बहुत बड़ा नहीं लिखते, ज्यादा से ज्यादा 30-40 शब्दों के अंदर लिख लेना चाहिए। 30-40 शब्द मतलब 3-4 लाइन के अंदर आपका संदेश हो जाना चाहिए। फिर विषयानुकूल, विषय के अनुकूल, विषय के अनुसार विषयानुकूल चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, चित्रों का प्रयोग। विषयानुकूल चित्र का मतलब होता है, जैसे मैंने संदेश लिखा दीपावली का, तो दीपावली का संदेश लिखने के लिए मैं पास में एक छोटा सा दीपक बना सकती हूँ, इसके बॉर्डर को सजा सकती हूँ झल्लर से, लाइटिंग से, दीपक से। इस तरह से थोड़ी सी पेंटिंग के साथ, सृजनात्मकता के साथ हम उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे मुझे पानी के ऊपर पर्यावरण दिवस को बताया, पानी का बताना, तो मैं पानी की डॉट्स बना सकती हूँ। इस तरह से छोटे से चित्र के द्वारा विषय के अनुकूल, उल्टा पुल्टा नहीं, विषय के अनुकूल चित्र के द्वारा हम चित्र को बना सकते हैं। ये इसमें छोटी सी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हमें समझ में आया। अब मैं आपको इसका प्रारूप बताऊंगी, ढांचा, फॉर्मेट, संदेश को कैसे लिखा जाता है। जैसे आपने पत्र लिखा ना, तो ऐसे यहां लिखो संदेश का प्रारूप, प्रारूप समझ में आ गया ना, ढांचा, फॉर्मेट, ढांचा, किस तरह से संदेश लिखा जाता है। सबसे पहले संदेश को बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। बॉक्स बनाकर संदेश में सबसे पहले संदेश लिखते हैं बिल्कुल बीच के अंदर, सेंटर में, और लिखकर उसको अंडरलाइन करते हैं, समझ में आया। उसके बाद आपके दाएं बाईं ओर जो उल्टी दिशा, इधर दिनांक, जो भी दिनांक है उसको हिंदी में लिखते हैं। बताया सब पत्र में लिखते हैं ना, 20 जनवरी 1921, 20 फरवरी मार्च, उनको हिंदी में लिखते हैं। दूसरी तरफ यहां पर दाईं ओर सीधे हाथ पर समय लिखा जाता है, समय को हिंदी में लिखते हैं। दोपहर 2 बजे, शाम 5 बजे, जो समय हम उस वक्त लिखते हैं, जिस वक्त हम जिस दिन और जिस वक्त हम संदेश लिखते हैं वही वक्त लिखा जाता है। फिर यहाँ पर संबोधन दिया जाता है, जिसको हम संदेश लिख रहे हैं उनको संबोधित किया जाता है, जैसे पत्र में लिखते हैं ना संबोधन। फिर डायरेक्ट हम विषय वस्तु लिख देते हैं, इसमें ज्यादा खींचातानी नहीं करते, नमस्ते, प्रणाम, कुशल क्षेम नहीं, इसमें सीधे सीधे आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हो, इस संदेश को हम 2, 3, 4 लाइन के अंदर 30 से 40 शब्दों के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रेषक है, संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाले का पता, संदेश भेजने वाले का पता लिखते हैं, यानी कि जो प्रेषक है उसका पता लिखते हैं, संदेश भेजने वाला प्रेषक। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने लिखा है तो नीचे लिखेंगे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। यदि कोई अध्यक्ष ने लिखा है, अध्यक्ष कहेंगे। पिता के नाम पर आपने संदेश लिखा है, आपका पुत्र कहेंगे। नाम नहीं लिखते, इस चीज का याद रखना, ठीक है। सीरियल नंबर से आप इनको लिख सकते हैं, समझ में आया। अब हम आपको समझ में आ गया संदेश क्या चीज होती है, संदेश को के कौन कौन से बिंदु होते हैं जिनके मार्फत हम समझते हुए संदेश को लिख सकते हैं। ये प्रारूप होता है, बस इतना ही संदेश 5 मार्क्स के लिए आता है। अब मैं आपको संदेश बताऊंगी किस तरह से लिखते हैं, एक दो एग्जांपल दूंगी, समझाऊंगी, आप समझिए और लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक। अब संदेश लेखन के उदाहरण, किस तरह से प्रश्न आते हैं, हम किस तरह से संदेश को लिखते हैं।
लिखिए आप नंबर 1 डाल लीजिए, 2-3 उदाहरण लिखाऊंगी। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु मतलब के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पर्यावरण मंत्री की ओर से, और या तरफ, ओर से जनता के लिए संदेश लिखना है। ये आपका टॉपिक है, प्रश्न है। संदेश लिखिए, 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पर्यावरण मंत्री की ओर से जनता के लिए, पूरा क्वेश्चन लिख देते हो। संदेश 30 से 40 शब्दों के शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब संदेश लिखिए। आप देखिए, सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे ना। आपको बॉक्स बनाना कंपलसरी है। हम नीचे की लाइन बाद में खींचेंगे, पहले हम लिख लेंगे कि हमारा काम खत्म होता है, फिर हम बॉक्स बनाएंगे। अब सबसे बीच में संदेश लिखा, और संदेश लिख के इसको अंडरलाइन कर दो कि हमने संदेश लिखा, ये दिखना चाहिए। उसके बाद यहां लिखेंगे हम दिनांक, उल्टे हाथ पर बाएं तरफ दिनांक। अब दिनांक जैसे आपका दिनांक मार्च में आता है एग्जाम का, यदि आपका जैसे 7 मार्च, तो 7 मार्च 2021 डॉट। क्लियर? और अब लिखेंगे समय। मैंने समय लिखा, समय, तो समय यदि मेरा समय दोपहर का है तो दोपहर, शाम और सुबह, 3 समय होते ना। दोपहर 2 बजे, तो 2 बजे को दोपहर 2 बजे, इस तरह से लिखेंगे ना। समझ गए? ना, इस तरह से समय लिखा जाएगा। अब संबोधन, क्योंकि पर्यावरण मंत्री की ओर से जनता को संबोधन है, तो पर्यावरण मंत्री एक जगह का नहीं है, पूरे देश का है। और पूरी जनता, जनता कौन होती है? देशवासी। ठीक है, तो देशवासियों को संदेश लिखा गया है, तो लिखेंगे हम प्रिय संबोधन, प्रिय देशवासियों। समझ गए? संबोधन कर दिया, कॉमा लगा सकते हो, पूर्ण विराम लगा सकते हो, दोनों ही चीज चलते हैं, नहीं भी लगाएंगे कुछ तो भी चलता है। उसके बाद संबोधन चिन्ह लगा, प्रिय देशवासियों, कॉमा लगा। उसके बाद अब पर्यावरण से संबंधित लिखना है 30 से 40 के अंदर, और क्या लिखना है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिखना है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण मंत्री की ओर से संदेश लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सुरक्षा लिखिए पर्यावरण की, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखते। देश आपका, मेरा, हम सबका है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं लिखते, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अपने विषय पर आ जाते हैं। देश आपका, मेरा, हम सबका है। देश के पर्यावरण की, देश के पर्यावरण की सुरक्षा करना, देश के पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर, आइए हम सब मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना। जल
जल बचाएं, बिजली बचाएं, जल बचाएं, बिजली बचाएं और पर्यावरण को सुंदर बनाएं। समझ में आ गया? पर्यावरण को बचाने का काम हो गया, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम किया। इसके द्वारा लिखाया गया है पर्यावरण मंत्री। आप डायरेक्ट लिख दो पर्यावरण मंत्री। क्लियर? अब आपका खत्म हुआ, आपने बॉक्स बंद कर दिया। अब हमारे पास हम इसे सुंदर बनाने के लिए चाहे तो यहाँ पर कुछ डिजाइन डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो पर्यावरण है तो हम पत्ती फूल बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं। इसमें आप ये आपकी सृजनात्मकता पर होता है कि आप क्या, लेकिन विषय के अनुकूल और कोई चीज नहीं, विषय के अनुकूल हमें चित्र बनाना है। समझ में आया? ये इस तरह से लिखने पर आपका पूरा 5 नंबर मिलता है। समय, दिनांक 3 से 4 लाइन में लिखना, छोटा सा कोई चित्र बना देना, नहीं बनाते तो भी चलता है। और यहीं पर किसके द्वारा लिखा गया है और ये सब संदेश में लिखा जाता है। एक दो संदेश और लिखा देती हूँ, देखिए। ये समझ में आ गया आपको? लिख लीजिए, गड़बड़ नहीं करना, समझते हुए लिखना। समझ तो आ गया है ना? ठीक, लिखिए। अब एक दो और लिखा देती हूँ जिससे आपको पूरी तरह से संदेश लेकर समझ में आ जाए, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है। इससे पहले आपने संदेश कभी पढ़ा नहीं है। तो संदेश का मतलब मैसेज को कन्वे करना। तो लिखकर हमारा मौखिक तो काम है नहीं, लिखना भी काम है। तो लिखकर छोटे कम शब्दों में किस तरह से संदेश लिखा जाता है। और देखो, प्रश्न नंबर 2 डालो। ये नए नए पेजेस पे लिखना, ठीक है ना? देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के नाम शुभकामना, देशवासियों के नाम शुभकामना संदेश। समझ में आया? अब माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुभकामना संदेश दिया जाएगा। अब ऐसे में किस पर? स्वतंत्रता दिवस पर। तो हम पहले बॉक्स बनाएंगे, सेंटर में संदेश लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, इसमें अब आप अपनी डेट नहीं डालेंगे, स्वतंत्रता दिवस की डेट डालेंगे। समझ में आया? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के दिन आपको प्रधानमंत्री के द्वारा संदेश दिया जा रहा है। तो हम अभी प्रधानमंत्री तो हम उसी दिन देते, आगे पीछे नहीं देते। इन चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले दिनांक, स्वतंत्रता दिवस में दी गई है तो आप फरवरी में तो दे नहीं सकते। किस दिन है स्वतंत्रता दिवस? पता है? हाँ, लिखो आप समझ गया? तो लिखिए दिनांक में 15 अगस्त, और जो साल चल रहा है आपका 2021 चलेगा, 2020, ठीक है? अब संदेश हो गया, क्या इधर क्या लिखेंगे आप? समय। चूंकि स्वतंत्रता दिवस पर जो समय दिया जाता है, संदेश दिया जाता है, सुबह के समय दिया जाता है, तो यहाँ पर हम समय लिखेंगे 7:30
7:30 सुबह का समय, तो यहाँ लिखो सुबह 7:30 बजे। क्लियर, समझ गए? अब संबोधन किनको है? देशवासियों के नाम पर है, तो प्रिय देशवासियों, समझ में आ रहा है ना? कौन किसके नाम, कौन दे रहा? प्रधानमंत्री दे रहा, तो प्रधानमंत्री का नाम तो नीचे नहीं जाएगा। अब संदेश देना स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, तो सीधे सीधे से लिख सकते हैं हम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें, इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने का, आओ संकल्प लें भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने का। फिर प्रधानमंत्री, डायरेक्ट प्रधानमंत्री लिख सकते हो, नहीं तो किसी का नाम जिस आपको प्रधानमंत्री का लिखा है, फिर आप कहिए बंद कर दीजिए। ठीक है, आप चाहे क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का है, तो चाहे तो हम यहाँ पर अपने स्वतंत्रता दिवस का झंडा बना सकते हैं, ठीक है ना? और झंडा बनाते हुए झंडा बना दीजिए और इसमें कलर भी भर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से स्वतंत्रता के लिए आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस पे पन्नियां लगी रहती है ना, हम इनको इस तरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं कलर के साथ। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से हम इसमें पूरा आपकी सृजनात्मकता के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या नहीं बनाना चाहते, लेकिन विषय से संबंधित ही चीजों को बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप कलर भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चारों तरफ बना सकते हैं, नहीं तो जहां आपकी पसंद है वहां से बना सकते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव, प्रभावशाली होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको संदेश लेकर, समझ में आ रहा है ना आपको? अब आपको नया टॉपिक है इसलिए 2-3 समझा देती हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि कोई परेशानी हो तो आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने से सब चीज सॉल्व समझ में आती है। देखिए नंबर 3 पर डालिए, अपने मित्र के, अपने मित्र के जन्मदिन पर, अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे 30 से 40 उसे 30 से 40
यहाँ मैं बिना जनवरी का डालती हूँ, जैसे 10 जनवरी 2021 डॉट। समय लिखा मैंने क्योंकि मैंने संदेश रात को दिया है, शाम को, रात्रि के लिए ना, समय रात्रि का लिख लीजिए आप, रात्रि के समय के लिए, जैसे रात्रि 8 बजे, रात भी लिख सकते हैं, रात्रि भी लिख सकते हैं, बड़ी की मात्रा है रात्रि ना, छोटी ही है रात्रि, ठीक है ना। इस तरह से 8 बजे का संदेश है। अब आप मित्र को संदेश लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र। अब आप चाहें तो इनको अभिवादन भी लिख सकते हैं, मधुर स्मृति, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं, पत्र नहीं है ये। अब देखिए, आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इस शुभ दिन, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इस दिन, इस शुभ दिन मैं तुम्हारे स्वस्थ, सुरक्षित, दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, या मतलब आप अच्छे रहें ये मैं चाहता हूं, करता हूं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त, आप ऐसे लिख सकते हैं, मेरे दोस्त, पूर्ण, आप ऐसे बोलते हैं ना दोस्त से, हो गया। अब आपका मित्र है तो तुम्हारा अभिन्न, अभिन्न मतलब एक बिना टुकड़े हुए, अभिन्न मित्र, क्या क्या भी लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते। खत्म किया, बॉक्स बनाया, आप चाहे तो यहाँ पर कोई गिफ्ट बना सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं, समझ में। इस तरह से संदेश लेखन लिखा जाता है, जो कि बधाई शुभकामनाएं, शोक संदेश आ जाए तो शोक संदेश में सभी को सूचित किया जाता है, मेरे दादाजी का देहावसान या स्वर्गवास इस तारीख को, व्यक्ति की बैठक इस दिन है, खत्म, आपका नाम लीजिए या मोबाइल नंबर, ठीक है। इस तरह से संदेश लिखा जाता है, इनको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू।